अब आते हैं हमारे इस कार्डियो कंडीशनिंग के पीरियडाइजेशन के एडवांस्ड फेज के नेक्स्ट फेज जो कि है कन्वर्जन फेज पे। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन फेज में किस तरह से आपको ट्रेनिंग प्लान करनी है, चलिए वह सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन फेज में हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस लिखा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी, मैक्स फेज में जो सेकंड पार्ट का वर्कआउट होता है वहां पर हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस, जिसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। और मैक्स फेज का जो फर्स्ट पार्ट था एरोबिक, जहां पर हम परफॉर्म करते हैं 30 मिनट्स कार्डियो। ठीक है, स्टडी स्टेट कार्डियो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कन्वर्जन फेज में आते हैं तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस परफॉर्म करते हैं वो एग्जैक्टली सेम होता है जो हमने यहाँ पर यह परफॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपने स्पेसिफिक एंड्योरेंस में परफॉर्म की थी मैक्स फेज में, एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको कन्वर्जन फेज में परफॉर्म करती हैं जब आप स्पेसिफिक एंड्योरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ये मैक्स फेज है और जो ये कन्वर्जन फेज है, इसमें दो मेन डिफरेंस होते हैं। उसमें से पहला है कि यहाँ पर आप एरोबिक एक्टिविटी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पर कोई आप स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पर एरोबिक एक्टिविटी इसको हम बिल्कुल नहीं परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा डिफरेंस है वह यह है कि जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस हम यहाँ पर 30 मिनट परफॉर्म करते हैं, आधा घंटा यहाँ पर परफॉर्म करते हैं किस पे, मैक्स फेज में, वह बढ़कर 1 घंटा हो जाता है जब हम कन्वर्जन फेज में आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इस कन्वर्जन फेज में जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है वहां पर आप पूरा 1 घंटा ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और वह भी कौन सी, स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका जो टारगेट है कार्डियो कंडीशनिंग, और कार्डियो कंडीशनिंग की मदद से चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर की ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, तो यहाँ इन सारे केसेस में यही चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। यहाँ पर आपको एडवांस फेज के कन्वर्जन फेज में स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है। और कौन सी स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करनी, एग्जैक्टली सेम वही ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है जो हमने मैक्स फेज के सेकेंड पार्ट में परफॉर्म करवाई थी। ठीक है, यहाँ पर बस ये डिफरेंस है कि जो 30 मिनट हमने स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म की थी मैक्स फेज में, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ के पूरा 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और वो जो यहाँ पर हमने कार्डियो किया था एरोबिक स्टडी स्टेट कार्डियो, बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है जब हम कन्वर्जन फेज में आते हैं। तो ठीक है, आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस चीज़ को अच्छी तरह से दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। तो सिंपली यहाँ पर जब आप कन्वर्जन फेज में आते हैं, तो अगर फैट लॉस कैटेगरी में है तो जो एक्सरसाइज आप लगाते हैं जिम के अंदर, उस एक्सरसाइज में जितने सेट्स हैं उन सेट्स के जो रेपिटेशंस हैं वो 20+ होने चाहिए। ठीक है, और वेट आप ऐसा ही पिक करें जिससे आप 20+ रेपिटेशंस निकाल सकें। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आती है वेट लॉस। तो वेट लॉस में यहाँ पर आपको ऐसी एक्सरसाइज पूरे 1 घंटे परफॉर्म करनी है जिससे हाई कैलोरी बर्न हो, मतलब हाईएस्ट कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज आपको पिक करनी है और उन्हीं एक्सरसाइज को परफॉर्म कराना है इस स्पेसिफिक एंड्योरेंस में और पूरे 1 घंटे। और तीसरी कैटेगरी आती है हार्ट हेल्थ की। तो यहाँ पर जब आप कन्वर्जन फेज में आते हैं तो आपको उसी तरह से ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है जैसे मैंने स्पेसिफिक एंड्योरेंस में बताई थी कि आपको यहाँ पर इस तरह से साइकिल में ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। यहाँ पर कुछ जो पार्ट है वो हाई इंटेंसिटी का होगा, जितना दम लगा के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज रेस्ट फेज होगा या फिर बहुत लो इंटेंसिटी का होगा। तो इस तरह से आपको साइकिल्स में वेरिएशन परफॉर्म करवा के ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है पूरे 1 घंटे। और फिर चौथी कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर है वो अपने स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। अगर फुटबॉल प्लेयर है तो वो एजिलिटी ट्रेनिंग करेगा, कोन ड्रिल्स परफॉर्म करेगा, लंजेस परफॉर्म करेगा, वेटेड लंजेस परफॉर्म करेगा, और जंपिंग कर सकता है, जंप स्क्वाट एक्सरसाइजेस कर सकता है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ वो अपने मैच प्रैक्टिसेस करेगा। मैच में जो एक्सरसाइज वो परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल बॉल को किक करता है तो किक की प्रैक्टिस करेगा और यहाँ पर वो मैचेस खेल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्वर्जन फेज में स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है। और यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कितना हफ्ता आपको कन्वर्जन फेज में देना है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पर आपको 3 हफ्ते कन्वर्जन फेज में देने हैं अगर आपके पास 12 वीक्स का टाइम है। ठीक है, 12 वीक्स में आप अपनी बॉडी की कार्डियो कंडीशनिंग कर रहे हैं तो उसमें से आपको 3 हफ्ते देने हैं। अगर ये डबल हो जाएगा तो यहाँ कन्वर्जन फेज में जो आप टाइम बिता रहे हैं वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पे चेंजेस होंगे उतने ही
उसी के हिसाब से प्रपोर्शन में यहाँ भी चेंजेस होंगे और हर जगह चेंजेस होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज में, जो कि आता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज को एक मेंटेनेंस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐसी ट्रेनिंग परफॉर्म कराते हैं कि जिससे हमारी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में जाए। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर, वो स्ट्रेस यहाँ पर लोअर डाउन हो सके, और जो हमने यहाँ पर चीज़ें गेन की थी, फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस गेन किया था, यहाँ पर कार्डियक हेल्थ गेन की थी, वो उस चीज़ को हम मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो जनरल फेज में हमने स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म किया था, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, स्टडी स्टेट कार्डियो, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वह भी 30 मिनट्स। तो यहाँ पर जो हमने जनरल फेज में परफॉर्म की थी जो चीज़ें, एग्जैक्टली सेम चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है जब आप ट्रांजिशन फेज में आते हैं पीरियोडाइजेशन के अपने कार्डियो कंडीशनिंग के दौरान, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जनरल फेज में जो ट्रेनिंग परफॉर्म की थी हमने, वही चीज़ सेम आपको यहाँ परफॉर्म करनी है, स्टडी स्टेट कार्डियो, वो भी 30 मिनट्स ओनली, ठीक है। इस ट्रांजिशन फेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस आया था इस एडवांस फेज से, उसको हम लोअर डाउन कर सकें, उसको हम कम कर सकें, और साथ ही साथ अपनी जो इस चीज़ें में हमने यहाँ पर गेन की थी उसको हम मेंटेन करके आगे ले जा सकें, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका गोल फैट लॉस है, वेट लॉस है, हार्ट हेल्थ है, या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्लेयर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो सेम चीज़ें अप्लाई होती है इन चारों कैटेगरी में। सेम यहाँ पर आपको मेंटेनेंस फेज में स्टडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म करना है आधे घंटे, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात करें, कितने हफ्ते आपको बिताने हैं इस मेंटेनेंस फेज में, तो यहाँ पर अगर आपके पास कार्डियो कंडीशनिंग के लिए आपने 12 हफ्ते लिए हैं, तो यहाँ पर आपको 1 वीक, 1 हफ्ता देना है मेंटेनेंस फेज में, ठीक है। और वहीं अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर कार्डियो कंडीशनिंग में जस्ट डबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल 24 वीक्स है आपके पास, तो यहाँ भी जो मेंटेनेंस फेज में आप टाइम बिताएंगे वह भी डबल हो जाएगा, 2 वीक्स हो जाएगा, अगर आपके पास यहाँ 24 वीक्स है तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे पीरियोडाइजेशन के नेक्स्ट फेज में, जो कि आता है चौथा फेज, जिसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, रेस्ट, रिकवरी। यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आप घर में रहिए, आराम करिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, रिलैक्स करिए, अच्छे से सोइए और अपने माइंड को फ्रेश रखिए, मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग हम परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पर हमारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर होती है। जो भी स्ट्रेस हमने अपनी बॉडी के ऊपर डाला है इन ट्रेनिंग्स को परफॉर्म करके, उससे निजात पाने के लिए, उससे रिलैक्स होने के लिए यह ऑफ सीजन रखा जाता है हर ट्रेनिंग के दौरान। तो यहाँ पर भी आपको 1 वीक का कंप्लीट ऑफ रखना है, 1 हफ्ते कुछ भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपके पास 12 हफ्ते आपने कार्डियो कंडीशनिंग के लिए दिए हैं, तो 1 हफ्ता इसमें कंप्लीट रेस्ट ऑफ सीजन, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग एनी कैटेगरी, चाहे आप कोई भी गोल हो आपका, चाहे फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 1 हफ्ते रेस्ट के लिए देना ही है। 1 हफ्ते का कंप्लीट ट्रेनिंग को ऑफ करके रखना है, ठीक है। और वहीं अगर आपका कार्डियो कंडीशनिंग का टाइम अगर 12 हफ्ते की जगह 24 हफ्ते है, जस्ट डबल, तो जो ऑफ सीजन है इसका भी टाइम डबल हो जाएगा, 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते हो जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मेक श्योर आप वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, ताकि हर चीज़ आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाए और इन सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा बेहतरीन प्लान बनाना सीख जाएं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि आप कितना भी बेहतरीन वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर लें, उसको फॉलो कर लें, अगर आप एक अच्छी सही डाइट नहीं फॉलो करते हैं तो आपके पूरा वर्कआउट प्लान का कचरा हो जाता है। तो मेक श्योर यहाँ पर आप एक अच्छी डाइट ज़रूर लें अपने वर्कआउट के साथ, ताकि आप अपने फैट लॉस को प्रमोट कर सकें, वेट लॉस को प्रमोट कर सकें, और आपका जो भी फिटनेस गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सही डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि आगे जो आने वाले वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये वर्कआउट प्लान डिजाइन करना हम सीख रहे हैं,
जो पीरियडाइजेशन सीख रहे हैं, जो शेड्यूलिंग सीख रहे हैं, इसमें अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं। सो मेक श्योर वो वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।